AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। अपने संगठन के CI2 के राज्य के खजिनदार कॉमरेड प्रभु, अपने अध्यक्ष कॉमरेड सुनील चौहान, कॉमरेड ब्रह्मा कांबळे, कॉमरेड वेंकटेश पोंगारी, कॉमरेड किशोर मेहता, कॉमरेड दत्ता माने, कॉमरेड रमेश जगताप और भिवंडी, शोलापुर, इचलकरंजी और मालेगांव से इस आंदोलन में आए सभी साथियों, एक तो पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन करूंगा। भले ही लोग सोए होंगे, मगर आप तो यहां तक बॉम्बे तक अपने मांगों को लेकर आ गए। महाराष्ट्र के पावर वर्कर का आवाज बुलंद किया, सरकार के पास अपनी मांगे रखी। मैं आप सब लोगों को CI2 की तरफ से अभिनंदन करता हूं, आपको लाल सलाम करता हूं। ये सही बात है कि लोग जागने को तैयार नहीं है, मगर लोग जागते नहीं, इसके लिए हम चुप भी बैठ नहीं सकते। अगर चुप बैठे रहते तो देश स्वतंत्र भी नहीं होता। लोग सो रहे थे, फिर भी भगत सिंह ने आवाज उठाया, चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाया, अशफाक उल्लाह खान ने आवाज उठाया। ऐसे अनगिनत स्वतंत्र सैनिकों ने अपनी जान दे दी देश को स्वतंत्र करने के लिए, और उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। तो सब लोग तो जागने को तैयार नहीं होते, अपना इतिहास है, सभी पूरे दुनिया का इतिहास है। जिनको ये समझता है कि हम इंसान है और हमारे कुछ हक है, एक अच्छा जिंदगी मिलने का हमारा हक है, हमारे जो जरूरतें पूरे हो सके इतना वेतन हमको मिलना चाहिए, हम काम करने के बाद बूढ़े होते तो हमको पेंशन मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो इंसान की जरूरतें है, वो जिन लोगों को समझ में आता है कि हमारे हक है, हमारे राइट है, हमारे संविधान द्वारा दिए हुए हमारे अधिकार है, ये लोग जागे हुए लोग संघर्ष में आगे रहते हैं। और आप लोग उसमें से हो, या आपको ये पूरी समझ है, और इसके लिए आप इतनी मेहनत करके तकलीफ उठा के आप यहां पे अपना आवाज बुलंद करने के लिए आए हो। आप तो भुगत रहे हो, मैं उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री में 7-8 लाख मजदूर काम करते हैं, मगर उसके संगठन के बारे में हम देखेंगे तो 50,000 भी कोई संगठित नहीं है, और हमारी दशा उसके कारण है। अगर आप महाराष्ट्र के कई जिलों के उदाहरण देखेंगे, कामगार संगठन के उदाहरण देखेंगे, तो आप समझोगे कि ये बैंक में काम करने वाले कर्मचारी है। जितने बैंक में काम करने वाले परमानेंट कर्मचारी हर एक कोई ना कोई यूनियन में है, और उसके पगार आप देखेंगे तो हर महीने को आंदोलन करते हैं, हर साल 2-3 बार स्ट्राइक करते हैं, झंडा लेके, लाल झंडा लेके रास्ते पर घूमते हैं, 70-80 हजार रुपए पगार है, फिर भी संघर्ष करते हैं। तो जो लोग संगठन में खुद को बांध लेते हैं, जो लोग निरंतर संघर्ष करते हैं, जो लोग अपने हक के लिए रास्ते पर उतरते हैं और लाल झंडा लेके उतरते हैं, उनकी जिंदगी सुधर जाती है। आप बैंक के कर्मचारियों का उदाहरण देखिए, आप LIC के कर्मचारियों को पूछ लो, 70-80 हजार के नीचे किसी का पगार नहीं। मैं कल उड़न में था, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के संगठन के एक मीटिंग में मैं था। आपको मैं बता दूं, जो 650 परमानेंट वर्कर है, किसी का भी पगार 1.25 लाख से नीचे नहीं है। 8 घंटा काम करते हैं। कोई ऐसा वर्कर नहीं जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, कोई ऐसा वर्कर नहीं जिसका खुद का बंगला नहीं है, कोई ऐसा वर्कर नहीं जिसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी जिंदगी एक ढूंढने के लिए निकले हैं। कोल खदानों का मैं आपको बताना चाहता, कोयला की खदान है आपने देखी। आप अगर इंक्वायरी फोन करो, आपका अगर कोई रिश्तेदार होगा, तो कोल खदान में काम करने वाला हर परमानेंट वर्कर
1 लाख से ज्यादा पगार लेता है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप संगठन में रहते हो और निरंतर संघर्ष में रहते हो, आपकी जिंदगी सुधर जाती है। आपको कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। कॉमरेड रमेश ने बताया, मैं मालेगांव के विधायक के पास गया था। मैंने बोला, आपको दूसरी बार लोगों ने चुन के दिया है? ये मालेगांव में हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही चुन के आता है। मालिक भी मुस्लिम है, मजदूर भी मुस्लिम है। तो मैंने उनको बोला कि ये सब दरिद्रता जो मालेगांव में है, अगर मालेगांव के मजदूरों के घर देखोगे, आंख में पानी आता है। उनके हालात को देखेंगे तो दुख होता है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेजोरिटी होने के बाद, सालों से निहाल अहमद भाई से सब मुस्लिम उम्मीदवार है, उसमें से कई मिनिस्टर भी बन गए। निहाल भाई तो मिनिस्टर भी बन गए थे, मगर उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। मैं विधायक जी को बोला कि भाई साहब, कम से कम इनका कल्याणकारी मंडल बनाने के लिए आप संघर्ष करो। मैंने उनको बताया था कि हम रास्ते पर उतरेंगे, आप विधानसभा के अंदर आवाज उठाओ, जैसे आदम मास्टर ने आवाज उठाया वैसा आवाज उठाओ। मगर आपने खुद सुना कि कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो अपने जात का उम्मीदवार, अपने जात का विधायक होने से काम नहीं होता है, अपने जात का मंत्री होने से काम नहीं होता है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारी दशा सुधरने वाली नहीं है। और इसके लिए CI2 के सभी हमारे कार्यकर्ता, यहां पे बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, यहां सामने बैठे, इसमें से हमारे कुछ कार्यकर्ता पावर लूम नहीं है, मगर हमने उनको बताया, क्या तुमको थोड़ा बहुत न्याय मिला है, पावर लूम मजदूर को न्याय मिलने के लिए तुम मदद करो। उन्होंने पावर लूम के संगठन बनाने की कोशिश किया। कुछ लोग आज आंदोलन में आए। सही माने तो पावर लूम वर्कर को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी संख्या है। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आंगनवाड़ी की कर्मचारी 25,000 कर्मचारी यहाँ पे आ सकती है, महिलाओं के 10-10 दिन यहाँ पे रुक सकती है, आशा कर्मचारी 1 महीने के लिए पूरा ग्राउंड उनके ताबे में था, 1 महीने के लिए। आप कल्पना कर सकते हो कहाँ रही होगी, संडास बाथरूम कहाँ पे किया होगा, कहाँ पे नहाया होगा। मगर वो लोग इस तरीके से लड़े, अपने संगठन के साथ में लड़े, सरकार को उनका वेतन बढ़ाना पड़ा। उनको रिटायरमेंट के लिए अभी 50,000 रुपए देने पड़े। अगर रिटायर होती तो 50,000 रुपए दिया जाएगा। उनका वेतन बढ़ाने का निर्णय किया। आप अगर घर पे बैठोगे, अपने गांव में बैठोगे, और हिंदू होगा तो 10 बार मंदिर में जाएगा, मुसलमान होगा 5 बार मस्जिद में जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं मालेगांव की सभी हमारे साथियों को बोला कि कोई जिंदगी बदलती नहीं है अगर तुम संगठित नहीं होते हो तो। हमारे CI2 की लीडरशिप में कॉमरेड वर्मा कांबले ने आपको बताया, ये भागना मंजूर है क्या? क्या उनकी शिक्षा है? क्या उनकी हालत है? मगर आपको बता दें, हम 2010 से संघर्ष कर रहे थे। वो मंत्री के घर पर 5,000 लोगों को लेकर कॉमरेड वर्मा कांबले और हमारे साथी गए। दिवाली के दिन गए, लोग दिवाली मना रहे थे, वो दिवाली के दिन गए और वहां पे आंदोलन किया। उसके गांव पे, उसके शहर में, उसके घर के सामने 10-10 हजार लोगों का मोर्चा निकाला। अगर 10,000 लोग आते तो सरकार को भी सोचना पड़ता है, मगर हम संगठित नहीं होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अपनी दरिद्रता, अपनी यह हालत, अपना जो परिस्थिति है, परिस्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आप तो यहाँ पे आए हो, मगर इतने से काम नहीं होने वाला दोस्तों। अभी हमने शुरुआत किया, पावर लूम कामगारों का बढ़ावा हमने मालेगांव में लिया, सभी साथी लोग आए, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, इसके कारण ये आंदोलन हुआ। वो नहीं होता तो ये नहीं होता, और अभी आपने को आगे चलना चाहिए। आज तो हम बात करेंगे, कॉमरेड आदम मास्टर लेबर सेक्रेटरी से बात करके आए, मैं लेबर कमिश्नर से बात करके आया हूं। लेबर कमिश्नर को मैंने पूछा कि पावर लूम कामगारों का कल्याण मंडल कहाँ है, रिक्शा चलाने वाला का कामगार मंडल कहाँ है, बीड़ी मजदूरों के लिए जो कानून करने वाला था वो कहाँ है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण मंडल होने वाला था कहाँ पे? कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई कल्याणकारी मंडल की बात नहीं। 1 महीना पहले हम तुकाराम मुंडे जो विकास आयुक्त थे असंगठित कामगार के, 1 महीना पहले मैं सभी कामगार संगठन के साथियों को लेके गया था, अपने CI2 को साथी को लेके गया था। उस टाइम में हमने बात किया,
अच्छी तरीके से तुकाराम मुंडे साहब ने बात किया। उन्होंने अच्छा प्रस्ताव बनाया। उन्होंने असंगठित कामगार के लिए सभी के लिए प्रस्ताव मंडल की प्रस्तावना किया और 3,500 करोड़ रुपए की मांग की है सरकार के पास। 3,500 करोड़ का फंड देना चाहिए, उसमें पेंशन से लेकर सब चीजें उसमें उन्होंने लिखी है। मगर ये 6 महीना हो गया, सरकार कुछ उसमें करने के लिए तैयार नहीं है। तो समझना ये जरूरी है कि ये लोकशाही के अंदर नंबर गेम चलता है। नंबर गेम, वोट में कौन जीतता है? कौन जीतता है? जिसके ज्यादा वोट है वो जीतता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नंबर गेम चलता है। तुम्हारा नंबर नहीं होगा तो तुम्हारा नंबर भी नहीं होगा, तुम्हारी मांग कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो इसके लिए हम जो मांग रहे, आपको बता दूं दोस्तों, अभी आज के दिन आपका किमान वेतन 8 घंटे का 17,000 रुपए है आज का। आज लेबर कमिश्नर से बात हुई, वो बोला कि 19,000 का हमने प्रस्ताव करके भेजा है। प्रस्ताव सरकार के पास पड़ा हुआ है, मंत्रालय में पड़ा हुआ है, मगर किमान वेतन सलाहकार मंडल नहीं होने के कारण उसको अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। क्यों सलाहकार मंडल नहीं है? क्योंकि 3 पार्टी का झगड़ा चल रहा है। अजीत पवार, ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। वो बोलता है मेरे ज्यादा लोग चाहिए मंडल में, वो बोलता है उसके ज्यादा लोग चाहिए। अभी तक मंडल नहीं बन रहा है और कानून ये बोलता है कि जब तक मंडल नहीं बनेगा किमान वेतन बढ़ेगा नहीं। ये आज की हालत है। हमने CI2 ने हाईकोर्ट में केस किया है। 10-10 साल से किमान वेतन में सुधारना नहीं हुई। हाईकोर्ट ने उनको नोटिस निकाला। आज मुझे लेबर कमिश्नर ने बोला डॉक्टर साहब आपको नोटिस आई है। मैं बोला कि करो, नहीं तो हाईकोर्ट हम तुमको डंडा लगाएगा। ये मैंने आज उनको बोल के आया हूं कि किमान वेतन में किमान वेतन बढ़ाने की बात है, किमान वेतन नहीं बढ़ता है। मंत्री लोगों को किसी को टाइम नहीं है। तो हमारा कल्याणकारी मंडल बनने का बात, हमारे किमान वेतन का बात, ये दोनों के ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है और इसके लिए आज अपन यहाँ पे आए। दोस्तों, मेरा ये आपको कहना है, अभी कॉमरेड आदम मास्टर का मार्गदर्शन हम सोचेंगे। 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव करेगी, वो ये 2 बातें, एक कल्याणकारी मंडल और दूसरा किमान वेतन में सुधारना। आज हमने बात किया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आज बात किया लेबर कमिश्नर से कम 30,000 रुपए किमान वेतन होना चाहिए। 30,000 रुपए किमान वेतन होना चाहिए, मगर वो किमान वेतन कम जाहिर कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि हाई कोर्ट के निर्देश जो है, सुप्रीम कोर्ट के निकाल जो है, उसके आधार पर किमान वेतन तुमको करना पड़ेगा। वो भी लड़ाई चालू है। CI2 सभी लोगों का किमान वेतन बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, मेरा 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत करेंगे, हर गांव में, हर घर में, हर पावरलूम कामगार के पास जाएंगे, 100 लोगों के पास जाएंगे तो 10 तो निकलेंगे। आप 1000 लोगों के पास गए तो 100 तो लोग आए। आप समझने की कोशिश करो। अब हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको हर जो भी पावरलूम वर्कर है, अगर मालेगांव में 60,000 पावरलूम वर्कर है तो हर एक के घर तक जाने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। भिवंडी में उसी तरीके से करना पड़ेगा। छोलापुर और इचलकरंजी में वही करना पड़ेगा। ये नहीं बोलने का कि लोग आते नहीं है, लोग नहीं आएंगे। लोगों को समझता नहीं है, लोगों को ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि उनकी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारा काम है कि उनके घर भर जाके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी वो जागेंगे और अपनी ताकत बढ़ेगी। दूसरा कोई मार्ग है क्या बताओ? लोगों को समझाए बिना, लोगों को संगठित किए बिना, लोगों को रास्ते पर लाए बिना न्याय मिलने का कोई दूसरा मार्ग है क्या बताओ? कोई दूसरा मार्ग नहीं। हम बहुत सोचते हैं मगर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके लिए CI2 का नारा है, संगठित हो, संघर्ष करो, अपनी जिंदगी बदल दो। ये CI2 का नारा है। ये CI2 के नारे के साथ अपने को चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम मालेगांव में और ये 4 शहर में 500 वर्कर भी, 500 वर्कर रास्ते पर उतरेंगे, रास्तों रोको करेंगे, संघर्ष एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, एक जिद से लड़ेंगे, तो कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक बड़ी दीवार है समझो दोस्तों, उसको धक्का मार रहे हो। लोग बोलेंगे बेवकूफ है, इतनी दीवार को, इतनी बड़ी दीवार को धक्का मारने से क्या होता है? मगर होते रहता है। धक्का मारा तो थोड़ा तो भी हिलता है, थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। अगर हम निरंतर तरीके से यह संघर्ष को आगे रखेंगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको बता सकता हूं,
CI2 ने 2 लाख लोगों को न्याय दिया है। 2 लाख लोगों को, आंकड़ा सुनने की कोशिश करो। 2 लाख लोगों को। गन्ना तोड़ने वाले मजदूर 9 लाख मजदूर 34% पगार बढ़ के मिला है। 34%, 34%, 9 लाख मजदूर को। आंगनवाड़ी कर्मचारी 2.5 लाख कर्मचारी, 2.5 लाख कर्मचारी, उनका पगार बढ़ाने में हम कामयाब हो गए। 73,000 आशा कर्मचारी, उनका पगार बढ़ाने में हम कामयाब हो गए हैं। अनेक कारखानों के वर्कर बंबई में, आप बंबई के कॉमरेड सीएट के लीडर बैठे, आप बताओ बंबई के सीएट के वर्कर का पगार कितना है? सीएट कंपनी में जो टायर आप देखते हो, वो कंपनी में CI2 की यूनियन है, वो कामगार का पगार 1 लाख रुपए है। बताने की कोई आपके जैसे ही है। तो इसके लिए हम लोगों को संगठित होके ये संघर्ष जारी रखना है। कॉमरेड आरएम मास्टर अपने को आगे का, मगर बीच में ये 4 शहर में और आंदोलन होना चाहिए। रमेश, क्या 500 लोगों का रास्ता रोको हो सकता है? बालेगांव में वर्मा कामरे जी 500 लोगों का रास्ता हो सकता है। भिवंडी में 1000 लोगों का रास्ता रोको हो सकता है। सोलापुर में 1000 लोगों का रास्ता रोको हो सकता है। हर बार हम हमारा आवाज बुलंद करेंगे, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो दोस्तों तैयारी करो, फिर यहाँ नहीं बैठने का, यहाँ नहीं बैठने का। मास्टर ये कर सकते कि नहीं? आप एक एक करके हम परवानगी लेके, पास लेके मंत्रालय के अंदर घुस सकते हैं कि नहीं? घुस सकते हैं ना, घुस सकते हैं ना। और वहां पे एक जगह होके एक 500 लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़ा हो सकते कि नहीं हो सकते? फिर झगड़ा नहीं करने का कि भाई हमारा किमान वेतन नहीं हो रहा है, हमारा कल्याणकारी मंडल तुमने बोला था इलेक्शन के पहले करेंगे, वो कल्याणकारी मंडल नहीं हुआ है। कोई संघर्ष नहीं करने का, मगर 1000 लोग मंत्रालय के अंदर जाके कम से कम हमारा कल्याणकारी मंडल लागू करो, किमान वेतन सुधारना करो, इतनी घोषणा शांति से तो दे सकता है। क्यों नहीं करे हम? नौजवान जो है यहाँ के, मैं नौजवान लोगों को बोलना चाहता हूं, नौजवान नेताओं ने आगे आना चाहिए। उसमें गर्म खून रहता है, कुछ करने की जिगर रहती है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जिगर रहती है। तो आप अगर आओगे तो इस तरीके से आंदोलन हम कर सकते हैं। अभी CI2 ने निर्णय किया है कि हम अभी रुकने वाले नहीं। पावरलूम के वर्कर को एक करके, ये पावरलूम के जो 2 सवाल है उनका किमान वेतन हम बढ़ा के रहेंगे और कल्याणकारी मंडल बना के रखेंगे। यह हमने प्रण लिया है। आप लोगों को गुजारिश है, जितना आप मेहनत करोगे उतना जल्दी ये काम हो जाएगा। CI2 आपके पूरे साथ है। हमने लाखों लोगों को, मास्टर की जिंदगी में तो मास्टर ने तो पूरी जिंदगी कामगारों के लिए दी है, लाखों लोगों को न्याय देने का कोशिश है। हमारे मन में दुख है कि हम पावरलूम के लिए कर नहीं सके, तो हम चाहते कि ये भी सवाल हम हल करें और हमारे साथियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कोशिश करें, इस उम्मीद के साथ कि आप संगठन बढ़ाओगे। अरे 100 रुपए की पावती है, 100 रुपए की पावती है, 100 रुपए हर घर में जाके संगठन में नहीं ला सकते हो। आप बोलते हो पैसा नहीं, पैसा नहीं। 10,000 अगर पावर वर्कर संगठन में आएंगे तो पैसा अपने आप बन जाता है। कोई किसी से 500 रुपए लेने की जरूरत नहीं। लोक संख्या बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है, लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। समझने की कोशिश करो, हम एक गरीब है, मगर हम सब इकट्ठा होते हैं तो हम गरीब नहीं रह सकते। हमारी ताकत भी बनती है और हमारी आर्थिक ताकत भी बनती है, तो उसके साथ हम आगे जा सकते हैं। तो संगठन बनाने के लिए आगे आने वाले 1 महीने के अंदर सिर्फ मेंबरशिप और लोगों को जागरण करने का, 2 ही काम करने का। क्या करने का? लोगों के घर पे जाने का, उनको बोलने का हम जाके आए हो, तुम लोग नहीं आए, इसके लिए काम नहीं हो रहा है, तुमको आना पड़ेगा। हर घर जाके सबको मेंबर करने का, नंबर 1, उनको समझाने का, 1 महीना काम करने का, और 1 महीने के बाद रास्ता रोको आंदोलन करने का। पुलिस हो, कलेक्टर हो, सब लोगों ने आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से आंदोलन करने की तैयारी करो और उसके आगे मंत्रालय में घुसने का, ये तीनों आंदोलन अपने को करना चाहिए। और आरएम मास्टर भी आंदोलन जाहिर करेंगे, वो हिसाब से हम आगे जाएंगे। इस बात के साथ मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं। इनके जिंदाबाद।